गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना क्या क्या है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में। ये हमारे टॉपिक हैं, साथ के साथ नोट कर लो बेटा। टॉपिक्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बताएंगे, इनके कॉमन नेम्स, आईयूपीएसी नेम्स, केवल हल्का ब्रीफ दिया जाएगा आज। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में नेम रिएक्शन। जो नेम रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें नेम रिएक्शन में रोजन मुंड रिएक्शन हो गई, स्टेफन रिएक्शन हो गई और इटार्ड रिएक्शन हो गई। इसी के साथ में चलेगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड को किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कैटालिस्ट क्या क्या है, सारी सारी विद मैकेनिज्म लाइव प्रूफ देखेंगे आप आराम से सिस्टमेटिक तरीके से। फिर हमें एक बार फिर इस वीडियो में आप लोगों को हम लेके चलते हैं और हम आपको कॉपी और पेन कैरी करके सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे और साथ के साथ लिखो बेटा, ठीक है। तो बच्चों हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, आ जाओ। और एल्डिहाइड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एक बार दोबारा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। और ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड की शुरुआत होने वाली है बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड, स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड बेटा ये देखो, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला जो हमारा है, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये हमारा CHO ग्रुप है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और इधर हमारे हाथ में है कार्बन, सराउंडिंग में मैंने क्या रखा है, हाइड्रोजन। तो देखो बेटा, इसको क्या करना है, एल्डिहाइड जो आपका टॉपिक है ये CH3CHO ठीक है। ये हमारा एल्किल है, आर की जगह पे मैंने ले लिया। तो ये इसका, अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर बात करते हैं, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। कॉमन नेम इसका है एल्डिहाइड, ठीक है। कॉमन नेम इसका एल्डिहाइड है। अगर इसकी जगह पे हम आर की जगह पे CH3 लेते हैं तो हमारे पास 1 2, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है बेटा वो अल एथेनल, ठीक है भाई। चल रहा हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ये इसका कॉमन नेम एल्डिहाइड हो गया। इसके बाद आईयूपीएसी नेम हो गया इसका एथेनल। कैसे हुआ डोंट वरी, सब कुछ बताएंगे। और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, स्ट्रक्चर में बेटा अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये जो हमारा ऊपर ये रेड और ये ग्रीन, ये क्या है, इसको हमने एज ए फंक्शनल ग्रुप काउंट कर रखा है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है CHO। CHO ग्रुप हमारा कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है भाई। इसके बाद में साइड में ये हमारा कार्बन थे 3, तो मैंने आपको तीनों कार्बन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो बेटा, इसमें क्या है, इन स्ट्रक्चर्स को मैं पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको। अब हमें स्टार्ट करना है। तो इसका बेटा देखो, हमें करना क्या है, कॉमन नेम मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में बेटा आईयूपीएसी आता है, ठीक। तो आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, करना क्या है, मुझे मुझे स्टडी करना है आईयूपीएसी, लेकिन कॉमन नेम भी आपको आने चाहिए, बता दूंगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलेंगे आज, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उनको नोट करेंगे, ठीक है भाई। तो आईयूपीएसी नाम इसका हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ बच्चों, इसी में ही समझो, तो ये इसका नाम क्या होता है, ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। ये इसका कैसा है, ये इसका कॉमन नेम है और ये इसका आईयूपीएसी नाम है, ठीक है बेटा। आईयूपीएसी नाम में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। आज का जो है मेन मुद्दा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे बेटा। इसमें क्या है, कॉमन नेम आपको समझ आ गया इसका, एसिटाल्डिहाइड था, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, CH3, आर की जगह पे आपको पता है CH3 C2H5 लिया जा सकता है, ठीक है। तो हमने इसको बोल दिया ये CHO, ठीक है। कॉमन नेम के बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी इसका काम, कॉमन नेम क्या है बेटा, एसिटाल्डिहाइड। आईयूपीएसी में सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये हमारे पास एल्केन होते हैं, इसका लास्ट का ई हटेगा और इसमें आपको जोड़ना है AL। तो ये हमारा बच्चा बन रहा है LK नल। एग्जाम्पल देखो, CH3CH3, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एथेन।
तो इसके साथ जब हम ऐड करेंगे CH3CHO को बेटा, एक दो दो कार्बन को बच्चा एथ कहा जाता है, और ये अल, तो यानी कि हमारा IUPAC हो गया ये हमारा एथेनॉल। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में एक तो ये हो गया हमारा। अब एक अगर हम एरिल कंपाउंड को ले लेते हैं बच्चा, एरिल कंपाउंड ये इस तरीके से CH3CHO ये लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नाम बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, तो एक हमारा ये था ओपन चैन, और एक हमारा ये है एरोमेटिक कंपाउंड, इसके ऊपर लगा है CHO, इसको बोलेंगे बेटा हम बेंजल्डिहाइड। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो नाम इसका बेंजल्डिहाइड है, IUPAC बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इनके हमने इसका और इसका हमने आपको जनरल नाम बता दिया, IUPAC बता दिया। अब बेटा मुझे करना क्या है, अब हमारी मेन हेडिंग पड़ेगी जो बच्चे डालेंगे। सबसे पहली हमारी हेडिंग है बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी 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 सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पड़ेगी। उसके पढ़ने से पहले एक चीज को समझ लो बेटा, सबसे पहले डालो हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ठीक है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो भाई, तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या है, अगर बात आ जाए चेक करने की, देखो बेटा इसमें कहीं सिंगल करेक्टर है, कहीं पर डबल बॉन्ड करेक्टर है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं है ना बच्चों। ठीक, इसके बाद इसके अंदर अगर मैं पूछ दूँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तीन, 1 2 3। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है बच्चा, इसमें क्या होता है, इसमें तीन सिग्मा, तीन सिग्मा का मतलब ये इस तरीके से देखो बेटा, ये हमारे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और एक ये कैसा है पाई बॉन्ड। तो कार्बोनिल, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं एल्डिहाइड, तो बेटा हम कार्बोनिल कंपाउंड को पहले समझ लें, क्योंकि इसी से कीटोन बनेगा, इसी से एल्डिहाइड बनेगा, इसी से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी से एसिड एमाइड और एमीन ईस्टर और एसिड एंड हाइड्राइड। यानी कि बच्चा जो भी कुछ का फॉर्मेशन होगा, तो फंक्शनल ग्रुप का क्रिएशन यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है प्रिपेयर कैसे हो रहा है, ये है क्या। तो इतनी बात समझ आ गई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। ठीक, अच्छा इसके बाद बेटा इसी में आपको क्या समझना है, ये हमारा ऑक्सीजन है, आपको पता है सी, ये वाला बॉन्ड हमारा कैसा है बच्चों, ये हमारा बॉन्ड कैसा है, ये हमारा एक पोलर बॉन्ड है जो पोलैरिटी को शो कर रहा है। यानी कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये हमारा कैसा है, बॉन्डिंग जब भी होती है बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है भाई, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तो ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, पोलरिटी का साइन इस तरीके से आपको पता है किस तरीके से पोलरिटी फाइंड की जाती है। तो पोलर का मतलब होता है जब भी ऑक्सीजन किसी हेटेरो एटम से बॉन्डिंग कर ले, जैसे कि HCl, HCl यानी कि ऑक्सीजन हो या कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्डिंग कर रहा हो किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ, उनके बीच में बेटा क्या होता है, ये पोलरिटी होती है। तो ये वाले बॉन्ड कैसे हमारा है, ये हमारा पोलर बॉन्ड है बच्चा। इतनी बात समझ गए आप लोग।
अच्छा दूसरी बात देखो, और इसके बाद बेटा इसी में क्या है, एक तो मेरा ये कार्बन जो है वो कैसा काम कर रहा है, कार्बन जो हमारा है वो इलेक्ट्रोफाइल है और लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, लुईस एसिड है ये, तो ये वाला हमारा क्या होगा बेटा, ये कहीं कहीं बुक्स में बेटा लेविस इसको पढ़ते हैं, कोई इसको लुईस पढ़ता है तो नो प्रॉब्लम। लुईस बेस का काम ये कर रहा है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है पोलर है, कंफर्म हो गया। इसके बाद में बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है तो लुईस एसिड है, सामने वाला क्या होगा, ये वाला लुईस बेस हो जाएगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इतनी बात आपको समझ आएगी बच्चा। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या था, आपने पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड को देखा, इसके अंदर क्या होता है सिग्मा, इसके अंदर बेटा एक दो तीन सिग्मा है, इसी के साथ में एक पाई बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 तो वो दो दो बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से बेटा इसमें एक होता है पाई बॉन्ड। जब भी रिएक्शन हो रही होगी, ड्यूरिंग रिएक्शन ब्रेक कौन सा बॉन्ड होगा पहले, सबसे पहले ये पाई बॉन्ड, क्यों, ये जो होता है ये साइड बाय साइड ओवरलैप करता है। जब साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा तो ये इजिली ब्रेक होगा। ठीक है बेटा, तो अभी आगे जब बॉन्डिंग करेंगे तो दिखाएंगे। तो ये इनके बीच का एक स्ट्रक्चर, इनके जो बीच का बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है बेटा। ठीक है ना, ये इसके बीच का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से, अब ये एंगल निकालेंगे हम, तो ये 120 होगा। ठीक है भाई, 120, 120 इनके बीच का बेटा बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है भाई, हाय बेटा ये सन आपको कन्फर्म आ गया, लुईस एसिड लुईस बेस। ठीक है, और देखना जब भी ध्यान देना बेटा, ये इस तरीके से जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव साइन आएगा। तो जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर ये फिर कैसा हुआ, ये फिर हुआ बेटा न्यूक्लियोफाइल। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। कार्बोनिल कंपाउंड में माय डियर स्टूडेंट्स करना क्या है बेटा, इस कार्बोनिल कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक है न्यूक्लियोफाइल। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा पॉजिटिव की बॉन्डिंग जब नेगेटिव से होगी तभी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है बेटा, तो एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनिल कंपाउंड में 3 सिग्मा 1 पाई। ठीक, कार्बन कार्बोनिल में कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कन्फर्म हो गई। लुईस एसिड लुईस बेस के बारे में बात करनी बेटा, ये कंफर्म करा दिया। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता दिया। इतनी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी था, जो कि आप सामने लिख भी सकते हैं और पता होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर जो है एक बार और बना के देखते हैं बेटा, देखो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी प्रॉपर्टीज आप सारी सारी समझ के रखना। ठीक है भाई, तो इतना काम आप लोगों को साथ के साथ करना है बच्चों। ठीक है भाई, देखो स्ट्रक्चर की अगर बच्चा बात करोगे तो ये इस तरीके से, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है भाई, एक इनमें एक एबव द प्लेन है और एक ब्लो द प्लेन है। ठीक है, कार्बन जो होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ये इस तरीके से क्यों बताया जा रहा है बेटा आपको, क्योंकि बोर्ड हमारा 2D है, इस तक स्ट्रक्चर हमारा 3D है। देखो अगर हम इसको बेटा अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये क्या करेगा, कार्बोनिल की बात करेंगे, ये वाला सपोज करो डबल बॉन्ड है, तो एक मिनट को, मेरे कहने का मतलब बच्चों था अभी कि इनके बीच में जब हमने इनको ये जब बॉन्ड को ब्रेक किया था तो इनके जो ऑर्बिटल थे ये सारे के सारे क्या है, ये बेटा हमारे पी ऑर्बिटल हैं। ठीक है भाई, तो ये इसमें से क्या होता है, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन, मैं आपको बताने वाला था। अब ये स्ट्रक्चर बेटा मुझे ड्रॉ करना, सपोज करो कोई हमारे पास ये है, हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकैटायन है बेटा। अब ये अब इसको मुझे ड्रॉ करना है तो ये बोर्ड पे ड्रॉ हो नहीं पाएगा। देखो हो रहा है, कहीं नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है एक एजम्पशन है 2D पे, तो एक
इस कार्बन पर एक एबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, इस तरीके से। और ये हमारे क्या बने हुए हैं बेटा, ये हमारे बने हैं पी ऑर्बिटल्स। और ये हमारा बॉन्ड सिग्मा बना हुआ है। सिग्मा बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है बेटा। क्यों नहीं किया जा सकता ये आपको पता है, ठीक है। पाई बॉन्ड को आप आराम से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके बेटा, इतनी बात आपको समझ आ गई है तो। और हाइब्रिडाइजेशन आपका मैंने बता दिया ये। तब ये इनका जब साइड बाय देखो बेटा, ये जैसे कि ये होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं। सी, ये इस तरीके से क्या करेंगे, ये एक, ठीक, ये आपस में क्या करते हैं, लोब इधर आएगा, ये लोब इधर आएगा। होमो और लिबो, बेटा ये बीएससी का कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं समझाऊंगा मैं, केवल हल्का हिंट दे रहा हूँ। इसमें होमो होता है, एक ल्यूमो होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एक होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या करते हैं, जब ये यहाँ पे आएगा तो ये अपना क्या करता है, लोब एक्सटेंड करते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। तो ये इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। इसका स्ट्रक्चर जब ऐसा बनेगा, अब मैं इसको जब बॉन्ड बता दे रहा हूँ, ये पूरा नहीं बनाऊंगा। तो ये मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये इस तरीके से जब जैसे ही इनको रिएक्शन कराई जाएगी और एनर्जी मिलेगी, ये तुरंत क्या करेंगे, ये इसी पोजीशन पे चले जाएंगे ये। तो यानी कि ये इस तरीके से, तो इसमें पाई बॉन्ड जो होता है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड अभी बना हुआ है, ये सारे सारे सिग्मा बॉन्ड है तीन, वो बने हुए, तो ये इसको कहेंगे स्ट्रक्चर। और इसमें बेटा एक काम होता है, क्या काम होता है देखो, इसको कहते हैं बेटा रिजोनेंस। स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर बी का दो बनाएंगे तो इसके अंदर होता है रिजोनेंस। ये पोलर होगा, पोलैरिटी को शो करेगा, पोलर होगा तभी पॉजिटिव नेगेटिव साइन को शो करेगा। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, तभी अभी ये बॉन्डिंग करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, क्योंकि इस पर साइन, ये हमारा बन गया कैटायन, ये मेरा बन गया आयनाइन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। इसको लुइस एसिड कहेंगे, इसको लुइस बेस कहेंगे। वेरी गुड, इतनी बात हमारे बच्चे समझते चलें। और थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि देखो बेटा, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के देखना है और हमको पढ़ाना ज़्यादा है सिस्टमेटिक तरीके से। अभी आपको मैकेनिज्म लेके चलूँगा, तो आपको क्या करना है, कॉपी पॉइंट लेके 1 से 2 बार वीडियो को देखो, इसके बाद में बेटा उनको फिर आप क्या करो, ब्रेन यूज करो अपना, 1 से 2 बार लिख के देखो। नेम रिएक्शंस जितनी है बेटा आपको विद मैकेनिज्म आनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड के लिए, बहुत ज़रूरी है बेटा। अंडरस्टूड। तो इतनी बात हमारे बच्चों को समझ आ गई है। पोलैरिटी ऑफ कार्बन, इसका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल समझ आ गया। ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा अभी। पॉजिटिव निगेटिव कैसे करके मैं बताऊंगा आपको। और सेंटरों के नाम सब मैंने बता दिए, ठीक है। ये हाई पोलैरिटी जो होती है बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। इस कार्बोनिल में अब कुछ भी नहीं रहा जो आपको बताया जाए। अब बेटा हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डायलोवेटिक, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड डालो बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड डाल दिया बेटा आपने। अब आपको देखो करना क्या है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्योंकि सीबीएसई को ही फॉलो करना है, तो इसमें सबसे पहली नेम रिएक्शन है बेटा। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी से भी आपको बनाना क्या है, ये एल्डिहाइड। किसी से भी का मतलब होता है, अभी हम आपको नाम बताते चलेंगे। कहीं पर नाइट्राइल होगा, कहीं पर बेंजोइल क्लोराइड होगा, ठीक है ना। तो जिस जिस में जो जो यूज करेंगे, कहीं पर टोलुइन होगा, ठीक है ना बेटा। तो इन सबको हम किस तरीके से क्या क्या हमें लेना है और मुझे क्या क्या बनाना है, वो हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड डाल दो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड डाल दो। थोड़ा सा एक लाइन इसमें लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन का नाम डाल दो, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब क्या है ये, यानी कि प्रिपरेशन, देखो बेटा सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या क्या आप कर रहे हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फर्स्ट क्वेश्चन, नेम रिएक्शन दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है, कन्वर्जन, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन बनेगा। अभी अभी हम देखो कन्वर्जन में क्या क्या लेंगे, हम बेंजिल क्लोराइड को बनाएंगे बेंजिल्डिहाइड, तो एक कन्वर्जन। एक साथ आपके 3 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आप लोग आराम से करते चलो। तो थोड़ी सी लैंग्वेज भी सीबीएसई मांगता है, ठीक है।
तो नोट कर लो थोड़ा सा। एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड, एसिल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट, ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम ऑन द, पैलेडियम ब्रैकेट में पी डाल लो, पैलेडियम ऑन द बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है भाई, तो आपने लैंग्वेज लिख ली है, अब आपको करना क्या है, इस रिएक्शन को लिखो। पैलेडियम BaSO4 या यहाँ लिख दो, कहीं लिख दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेटा ये है बेंजोइल क्लोराइड, ये हमारा है हाइड्रोजन, और ये हमारा है बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आप लोगों ने बेटा अभी तक क्या सीखा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में अभी आपने रोजेनमुंड नेम रिएक्शन नाम डाल दिया, इसमें आपने एसिड क्लोराइड में हमने बेंजिल क्लोराइड ले रखा है। ये बेंजिल क्लोराइड बेटा क्या कर रहा है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन करने के साथ में क्या कर रहा है, इसने यूज कर रखा है पैलेडियम, पैलेडियम हमारे पास है ये कैटालिस्ट, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट कैटालिस्ट है मेरे। इनके प्रेजेंस में रिएक्शन करके फॉर्मेशन किसका कर लिया है, बेंजल्डिहाइड, और हाइड्रोक्लोरिक गैस रिमूव होती है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, ये तो आपकी होगी नेम रिएक्शन। ठीक है, अगर पूछता है एक्सप्लेन रोजेनमुंड रिएक्शन, तब आप क्या करेंगे? अगर वो नेम रिएक्शन पूछेगा, फिर आपको मेरे अकॉर्डिंग ही चलना है बेटा, और वादा कर दूंगा मैं 110%, 110% बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं हमारे हमारे बच्चों के अभी तक। तो करना क्या है बेटा, आपको नेम रिएक्शन जैसे मैं बताऊं, आप कोशिश करो, आराम से सीख जाओगे चीज़ें होती कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप में सीखना है, बहुत टफ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। तो ठीक है बेटा, देखो इसमें क्या करना है बेटा, आपको बेंजल्डिहाइड का आपको बनाना है स्ट्रक्चर, एसिड C डबल बॉन्ड O और ये Cl, यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से लिया है। ठीक है, ये मेरा PDBaSO4 है, माइनस हो रहा है HCl, चाहे वो रिएक्शन के बाद में यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट साथ प्लस, और यह बेटा एरो के नीचे आप लिख सकते हो माइनस, बात एक ही है। ओवरऑल ड्यूरिंग रिएक्शन क्या क्या चीज़ें बाहर निकल रही हैं, क्या क्या चीज़ें अंदर आ रही हैं, ये बेटा साइन देता है। ये नेगेटिव का मतलब भी बाहर निकलना है, प्रोडक्ट में कर दिया आपने पॉजिटिव तब भी बाहर निकलना होता है। तो देखो बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगना है, और इसीलिए हमने इसकी डेप्थ की मैकेनिज्म नहीं पढ़ा बनाई है कि बच्चों को परेशानी हो। देखो बेटा, प्रोडक्ट के साथ निकल क्या रहा है, ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप बना दिया, और बनाने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा एज इट इज़ ये। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर बॉन्ड यहाँ लगे हैं तो ड्यूरिंग रिएक्शन आप क्या करेंगे, मैकेनिज्म के बाद ये बॉन्ड थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं बेटा। ठीक है, आपका ये बन गया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये बन गया, और ये हमारे पास ये हाइड्रोजन था, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड था। तो देखो, अगर मुझे बेटा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा तो हम इस तरीके से बता पाएंगे कि इस तरीके से ये यहाँ से रिमूव हुआ है, और हमने एक ही स्टेप में इसकी हमने मैकेनिज्म को कर दिया। आप चाहो तो इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, तो रोजेन मुंड रिएक्शन जो होती है बच्चा, उसमें क्या होता है, आप इस तरीके से, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा, वो पैलेडियम था,
और बेरियम सल्फेट था। ये दो कैटालिस्ट है। इसके साथ में कैटालिस्ट का काम यहाँ साथ लिख सकते हैं। कैटालिस्ट क्या करता है यूजर, रिएक्शन के साथ ये पूरा इसमें जाएगा, जाने के बाद में रिएक्शन के रेट को इंक्रीज डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट को बना के फिर निकल जाएगा बाहर। कैसे निकलता मैं सिखा दूंगा अभी। ठीक है भाई, एक तो मेरी बात ये हो गई है। अब हम बेटा बात करेंगे नंबर नेक्स्ट डाल दो बेटा आप लोग, फ्रॉम नाइट्राइल। नंबर 2 पड़ेगा फ्रॉम नाइट्राइल। एल्डिहाइड को फॉर्मेशन सेकेंड करेंगे नाइट्राइल से, और नाइट्राइल जो होती है बेटा, नाइट्राइल और इसके साथ में डाल दो ब्रैकेट में स्टेफन रिएक्शन। ठीक है भाई, स्टेफन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको डाल दो साथ में। इतनी बात समझ आ गई। आज इसे पता नहीं क्या हो गया यार, ये हिले जा रहा है बार बार। इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है भाई, तो अब हमें हेडिंग डालनी है बेटा स्टेफन। स्टेफन स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में क्या है देखो, तो सबसे पहले बेटा इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है भाई, स्टेफन रिएक्शन की पहले तो थोड़ा सा एक लाइन की वो लिख लो, लैंग्वेज लिखो बच्चा। नाइट्राइल आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमीन। नाइट्राइल आर reduced to corresponding imine it with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid. After hydrolysis to give aldehyde. After hydrolysis to give aldehyde. ठीक है भाई, आफ्टर हाइड्रोलिसिस टू गिव एल्डिहाइड। समझ आएगी बात। ठीक है, आ जाओ भैया रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। इसकी जो है रिएक्शन RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, एरो बना दो, एरो बन गया। RCH डबल बॉन्ड NH, इसका आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा, तो हमारे पास RCHO बन जाएगा। ठीक है, ये बात जो आपने अभी लिखी थी वही करा दिया। स्टेनस क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट बनाने के बाद में उस इंटरमीडिएट का आप लोग क्या करेंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे। आफ्टर हाइड्रोलिसिस आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको क्या मिलेगा बच्चों, एल्डिहाइड। ठीक है भाई, दिस इज दिस लिख लिया उसमें, देखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेफन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेफन रिएक्शन। सबसे पहली स्टेप बनेगी इसकी इसकी स्टेप नंबर 1 डालो बेटा, स्टेप नंबर 1 डालो और लिखो स्टेप स्टेप नंबर 1। थ्योरी भी लिखनी साथ के साथ बच्चों, लिखो गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू द गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू द गिवन नाइट्राइल। देखो भाई, RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ड्रॉ हो चुका है बोर्ड पे। इसके साथ में ये HCl की रिएक्शन कराई जा रही है बेटा। ठीक है भाई, हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, बात एक ही है, कैसे भी बोल दो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चा। इसके बाद इसमें ऐड किया जाएगा। देखो बेटा ऐड करने पर क्या होगा देख लो, कैसे हुआ होगा यही समझ लो।
ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका होता है पिरामिड। और जब स्ट्रक्चर इसका होता है पिरामिड, तो पिरामिड का मतलब देखो, पिरामिड मतलब कि ये कार्बन उठा हुआ ऊपर पिरामिड होता है उठा हुआ, और ये हमारा हाथ में यहाँ पे लगेगा। फिर ये जो नाइट्रो ये और हाइड्रोजन जो तीन ना बेटा, ये नीचे होते हैं पिरामिड, मतलब ये उठा हुआ, ये तीन फिंगर देखो हाथ उठा हुआ, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर पिरामिड। और इस पर एक होता है ऊपर एलपीएस, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें जैसे ही प्रोटॉन को बेटा वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये पॉजिटिव और क्या करेगा, ये है नेगेटिव। इतना काम हो चुका है। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड एडिड गिवन नाइट्राइल। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये नाइट्राइल है, आपने इसमें इसको ऐड कर दिया। स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी हो गई कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 पे आइए बेटा। स्टेप नंबर 1 आपकी कंप्लीट हो गई, स्टेप नंबर 2 पे आइएगा। और स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप डाल दो या पार्ट डाल दो, नो प्रॉब्लम, पार्ट भी डाल सकते हैं बच्चे हमारे, आई हैव नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब देखो करना क्या है इसमें, इसके बाद लिखो सेकंड नंबर में क्या करना है। इतनी बात समझ आ गई है। नेक्स्ट बात देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का हम कराएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ से कहाँ जाएगा सीखो। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द टिन क्लोराइड, फ्रॉम द टिन क्लोराइड रिड्यूस 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 दिस सॉल्ट, रिड्यूस दिस सॉल्ट। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई करते हैं जो ये बोल रहे हैं। इन्होंने जो भी बना लिया था बेटा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन पे पॉजिटिव, एच आ गया, सी एल निगेटिव, यही पास में रखेंगे अभी इन्हें। इसके बाद में ये करवा रहे हैं रिएक्शन टिन के साथ, ये एस एन, अभी फिलहाल ये है सी एल। ठीक है ना, तो अब ये क्या करेंगे, ये टिन के साथ कराएंगे रिएक्शन, और बना क्या रहे हैं ये वाला बॉन्ड यहाँ से इसको करेगा न्यूट्रल, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है, न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल होते इस पर आएगा चिन्ह कौन सा, पॉजिटिव आएगा बेटा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पास आके बॉन्डिंग कर लेगा। क्या हुआ, इस तरीके देखो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। देखो पहले मैं ड्रॉ कर दूं, फिर आपको समझाता हूँ। ये सी डबल बॉन्ड एन एच, ठीक है। इसके बाद में एक डॉट यहाँ पे आया था जब इसने इसको किया था ना, ये डॉट। तो कहने का मतलब इन्होंने इस वाले ट्रांसफर को बेटा देखो डॉट के थ्रू बताया था, यानी इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, दिखा दिया मैंने। तो अब यहाँ पर एक तो ये टिन इसके पास आगे जुड़ जाएगा, तो ये SnCl3 हो जाएगा। SnCl3 हो रहा है, तो कैसे हो रहा है समझो। एक तो ये वाला Cl है, ये वाला Cl भी इसी के पास चला जाएगा, और ये इसके पास आगे जुड़ जाएगा। कुछ ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा बच्चों। ठीक है भाई, इसका साइन खत्म हो जाएगा, इसका ऊपर वाला पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल भी हो गया। ये स्ट्रक्चर आपके पास आया, यानी कि ये टिन ने क्या किया, इसके साथ आगे बॉन्डिंग कर ली, ये बन गया स्टेप नंबर 2 में। इतनी बात सबको समझ आ रही है। ठीक है भैया, वेरी गुड, इतनी बात आप लोगों के दिमाग में चली गई है। अब ये लिखो मेरे के बाद, इसी में स्टेप चेंज नहीं करनी है। देखो, विद फर्दर रिएक्शन HCl, विद फर्दर रिएक्ट HCl। तो फर्दर क्या करेंगे हम, HCl के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो होगा क्या, तो देखो भैया, इसको हम दोबारा जो भी आपने बनाया है इसी स्टेप में, ये आपका R डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर NH, ये मेरा SnCl3 है, इसमें आपने HCl डाल दिया बेटा। HCl डालने के बाद में हुआ क्या क्या है, उसको एक बार अच्छे से समझो और लिखो।
ठीक है भाई। तो हमारा जो प्रोडक्ट बच्चा बन रहा है वो ये RC डबल बॉन्ड NH और ये H बन रहा है और ये प्लस SnCl2 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों को केवल समझनी थी। तो देखो इसमें हुआ क्या हुआ होगा, तो देखो जो हुआ होगा वो आपको सिखाया जा रहा है अभी। इस वाले केस में क्या था, यहाँ से ये H आएगा, तो ये H आप स्टडी कर रहे हो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ये पूरा यहाँ से निकलेगा बाहर, ये वाला H यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा बेटा। ये SnCl3 था, यहाँ पर ये Cl और ये H है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। ठीक है, ये जैसे ही निकलेगा S1 है तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ये हमारा प्रोटॉन कहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ। ये बन गया हमारे पास क्या, इमीन। ठीक है भाई, आपने बना लिया कुछ इमीन टाइप बन गया। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब स्टेप नंबर चलेगी नेक्स्ट। अब देखो बेटा स्टेप नंबर नेक्स्ट में क्या करना है आपको। अब आपको स्टेप नंबर नेक्स्ट में पहले कुछ लाइन में लिखाऊंगा, इसके बाद आपको मैं समझा दूंगा। स्टेप नंबर थर्ड आ गई है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या है, लिखो। स्टेप नंबर थर्ड में सेल्फ, सॉरी सॉल्ट, सेल्फ कहाँ से आ गया, सॉल्ट, ये बन रहा है सॉल्ट। सॉल्ट ऑब्टेन्ड पीपीटी इन दिस स्टेप। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में हम लिख लेते हैं पीपीटी। तो सॉल्ट ऑब्टेन्ड प्रेसिपिटेट इन दिस स्टेप। अब देखो तो ये कुछ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, तो ठीक है बेटा। तो आपने जो कुछ भी बना लिया उसको लिखा जाएगा आपके साथ। देखो आपने बनाया था ये R डबल बॉन्ड N और ये H, यहाँ पर भी H है, प्लस SnCl4, आपने ये बना दिया था बेटा, है ना। इस पे फर्दर फिर रिएक्शन किसकी हो रही है, HCl की। अब बेटा देखो HCl की जब रिएक्शन होगी इस पे दोबारा, तो अब ये बनाएगा क्या, ये RC डबल बॉन्ड NH2, एम आई राइट, NH2 पॉजिटिव। इसके बाद में SN1 2, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है भाई, ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और यही प्रोडक्ट 2 टाइम यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझको। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है बेटा, देखो ये क्या हुआ है, हमारे पास इंटरमीडिएट बना है, जिसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। इसके साथ फर्दर जब इसको हम डालेंगे तो इसके पास क्या होगा, ये फर्दर डाल रहे हैं, इसको डालने पर क्या हो रहा है बेटा, डालने पर ये इस तरीके से लास्ट में ये SN6 बना लेगा ये। ठीक है, SN6 बन जाएगा, और हमारे पास RC डबल बॉन्ड H, यानी कि यहाँ पर H आके यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये आके आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। इतनी बात आपको समझ आ गई है। स्टेप नंबर थर्ड में आपने प्रेसिपिटेट बेटा बनाना था, आपने बना लिया है। ठीक है बेटा, तो ये क्या करेगा, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, और और समझो, और क्योंकि करेगा कैसे, सिंपल तरीके से ले लो, बहुत ही सिंपल तरीके में बता दे रहा हूँ आपको। इस NH के पास क्या है, लोन पेयर है, और जैसे ही आएगा ये इस तरीके से, तो ये लोन पेयर इसको लेने के बाद में अपने आप को कर लेगा पॉजिटिव, और ये वाला CH चला जाएगा इसके पास। तो आपको ये पूरा शो करना है बेटा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा मेन प्रोडक्ट बन के ये आ गया रेडी, आपने इसको बना लिया। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हमारी एक लास्ट स्टेप चलेगी। ठीक है, लास्ट स्टेप इसके नीचे नहीं आ पाएगी, मुझे ऊपर तरफ करना पड़ेगा। ऊपर से 2 स्टेप रफ कर दूं बेटा, चलेगा। हम्म, ओके बेटा, ऊपर की 2 स्टेप मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ऊपर की 2 स्टेप आपने कर दी हैं। ठीक है, तो बच्चा अब हम डालेंगे स्टेप नंबर 4 एंड फाइनल स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन।
ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, जो बनाया आपने सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस होना है इसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस, हाँ लिखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट सॉल्ट ब्रैकेट में एमाइड टू फॉर्म एल्डिहाइड, टू फॉर्म एल्डिहाइड। ये डबल बॉन्ड NH2 पे पॉजिटिव था और यहाँ पर H था। अब आपको इसका कराना है HOH। HOH का मतलब बेटा क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे, इसमें क्या होगा देखो, हाइड्रोलिसिस होने पर कुछ इस तरीके से बनेंगी C, ये NH3 और ये H नहीं, OH। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, कैसे हुआ, हाँ हाँ समझ रहा हूँ, हमारे बच्चे हो तुम। देखो बेटा, तो इस वाले ये R था, डबल बॉन्ड NH2 था, और यहाँ पर भी क्या था, ये यहाँ पर तो H नहीं था बच्चों, नहीं नहीं यहाँ नहीं था, कहाँ गया, हाँ यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो इस पर पॉजिटिव था। इसको क्या करना है आप लोगों को, न्यूट्रल कर दो। जब इसको आप न्यूट्रल करोगे बेटा, तो ये RNH2 पे आएगा, कौन सा न्यूट्रल हो जाएगा ये, तो अपना लोन पेयर बचा केवल, इस पर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का पार्ट। और जब इसका आप H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेंगे वाटर को, तो निगेटिव वाला पार्ट और पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ कहाँ क्या जाएगा, ये तुमको अच्छे से पता है। ठीक है भाई, देखो इस वाले केस में फिर क्या हुआ था, ये वाला H यहाँ चला गया, ये वाला OH यहाँ जुड़ गया, तो ये NH3 हो गया विद NH3 तो हुआ है, लेकिन जब लोन पेयर से बॉन्डिंग कर रहा है तो पॉजिटिव का साइन लगाना आप लोगों को नहीं भूलना है। इतनी बात समझ आ गई बेटा, इतनी बात समझ आ गई है। अब क्या करना है, आपका बन गया है ये, हाइड्रोलिसिस हुआ है अभी, ठीक है। इसके बाद में, हाइड्रोलिसिस होने के बाद में आपको भी एक काम और करना है, प्रोटॉन ट्रांसफर का। ठीक है भाई, तो ये मैं रफ करे दे रहा हूँ, कैसे हुआ समझ आ गया, समझ आ गया। तो देखो बेटा, समझ में आ गया तो वेरी गुड। अब इस वाले केस में क्या है, ये वाला यहाँ से बाहर जाएगा, और ये इस तरीके से रिएक्शन बनेगी, और ये जैसे बाहर जाएगा, ये Cl नेगेटिव, यानी कि क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये इस तरीके से एक पूरी चेन बनी आ रही है। ठीक है बच्चा, तो ओवरऑल बनेगा क्या हमारा, फाइनल हाइड्रोलिसिस के बाद ये C डबल बॉन्ड O और एक ये वाला H, इसमें क्या हुआ है, इसमें क्लोरीन 4 5 6 हो गए, तो इस तरीके से एक Cl यहीं से लेके, और इसने क्या किया, ये H हमारे पास हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, हाइड्रोजन ट्रांसफर होने के बाद में ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, देखो प्लस NH4Cl। ठीक है भाई, कुछ यहाँ से बन के बाहर निकला। अब ये बाहर क्या निकलता है, क्यों निकलता है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुमको अपना काम करना है बस। ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या बन गया, आपका बन गया एल्डिहाइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये समझो आप। ठीक है भाई, आज ही हमारे बोर्ड में बच्चों को कोई परेशानी है, पता नहीं कौन से देवी देवता खुश हो गए हैं हमारे बोर्ड को लेके, ये बार बार हिल रहा है बच्चों, पता नहीं क्यों। तो ठीक है भाई, इसका भी जुगाड़ मैं कर दूंगा, डोंट वरी। तो आपका फाइनली क्या बन गया बेटा, आपका फाइनली बन गया ये एल्डिहाइड, आपने बना लिया एल्डिहाइड। नेम रिएक्शन कौन सी थी, स्टेफन। फोर्थ स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, 2 से 3 बार लिखना, अपने आप आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट, अगर कभी भी अगर वो नेम रिएक्शन आपसे अगर पूछता है, और कहीं बेटा आपने ये वाला रिप्रेजेंटेशन कर दिया एग्जाम में, तो गारंटी मेरी है, अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो 3 मार्क्स प्लस पॉजिटिव एक्सीलेंट आपको देके जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप हमको फॉलो करो, और मैकेनिज्म पे विशेष ध्यान, जो भी नेम रिएक्शंस हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है बच्चों। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसमें क्या है बेटा, एक नाइट्राइल की रिएक्शन एक और कर रहे हैं। ठीक है ना, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन एक और कर रहे हैं,
इसकी भी मैकेनिज्म देखते हैं। तो लिख लो बेटा नाइट्राइल टू एल्डिहाइड। ठीक है भाई, स्टेफन रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही है आपको बोर्ड पे। आगे की बात मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे की बात होगी अब। डाल लो नाइट्राइल टू एल्डिहाइड। तो देखो नाइट्राइल क्या मतलब है, ये RCN से बनाना है CHO। ठीक है भाई, CHO लेना है और अकॉर्डिंग टू NCERT कोई DIBAL और ये H लेके रिएक्शन कराएगी अभी। तो देखो भाई, डालो वेडिंग मैकेनिज्म का पार्ट फर्स्ट। अब हो क्या कह रहा है ये देखते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल टू एन इमीन। ठीक है भाई, तो इसका पहले हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। साथ के साथ हेडिंग पड़ जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी इसी में हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर पार्ट वन था, C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है भाई, C ट्रिपल बॉन्ड N है। यहाँ पर Li ये लिथियम पॉजिटिव में रहेगा साथ में, और यहाँ पर हमारा रहेगा बेटा ये Al है। Al के पास में यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे वाला। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, आप बना दो। स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये यहाँ जाएगा तो ये वाला पार्ट सीधा इसके पास जाएगा, इतना मुझे आपको बताना था। ठीक है भाई, इसके बाद में होगा क्या देखो। इसके बाद में ये RC डबल बॉन्ड N और Li लोन पेयर इसके इसके पास आ गए, दे दिए गए हैं, निगेटिव कर दिया गया इसको। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ऐड कर दिया गया हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इतना काम यहाँ पे किया गया है, क्योंकि ये इसी के पास में, तो ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है भाई, इमीन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका क्या किया जा रहा है बच्चा, इसका हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस H2O के साथ। हाइड्रोलिसिस करने पर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, लिथियम का काम कर दिया बाहर। ठीक है, आपने बना लिया इमीन। ठीक है भाई, ये होता है इमीन। फॉर्मेशन ऑफ इमीन हो गया बेटा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमीन हो गया है। बहुत पिटाई होगी। ठीक है भाई, तो फॉर्मेशन ऑफ इमीन हो गया। तो बेटा इसके बाद में अब आपने इमीन बना लिया। अब आपको क्या करना है इसका, अब आपको करना है इसका। ओके बेटा, इसके बाद का आपको क्या करना है, अब करना है आपको इस इमीन का हाइड्रोलिसिस कर दो, प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे। प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद अपने को कुछ बनेगा। ठीक है, पार्ट सेकंड में इस रिएक्शन को फिनिश करना है बेटा। ठीक है, क्या क्या किया आप लोगों ने, सबसे पहले प्रोटॉन यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, प्रोटॉन लिथियम को रिमूव करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा के आपने ओवरऑल इसको किया रिड्यूस। ठीक है भाई, तो इसको नाइट्राइल को रिड्यूस कर दिया और हमने बना लिया किसको बेटा, इमीन। फॉर्मेशन ऑफ इमीन हो गया।
अब इसी को बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी अगर आए तो आप लिख सकते हो, नो डाउट। अब हमारा पार्ट फंसता है, ये हमारा पार्ट सेकंड लेके चलना है बेटा। पार्ट सेकंड में आपको क्या करना है ये समझाई दे रहा हूँ मैं। पार्ट सेकंड में बेटा पूरी रिएक्शन कंप्लीट भी करा देंगे, बार बार नहीं करेंगे। इसमें हाइड्रोलिसिस करना है इमीन का, और बनाना क्या है मुझे, जो चाहिए था एल्डिहाइड। देखो बेटा आपने क्या बनाया था, यहाँ पर आर, ऊपर मेरा एस था, यहाँ पर एन एस था, ये यहाँ पर थे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इमीन क्या करेगा, आपको H प्लस इसको देना है, ठीक है। तो H प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब प्रोटॉन का जब ट्रांसफर होगा तो बनेगा क्या, कुछ इस तरीके से बनेगा ये आर सी, इसको H को नीचे ले आओ, यहाँ पर ये एन एच है तो NH2 कर देंगे हम। एक मिनट बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड में था क्या, ये डबल बॉन्ड में ही होगा तो फिर 100% डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड में ही था, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक यहाँ पे आके ये इसको क्या करेगा बेटा, ये हो रहा है इसका प्रोटॉन ट्रांसफर, इसने प्रोटॉन को ले लिया, ठीक है। इमीन से अब ये इमीनियम आयन बना देगा, ये इमीनियम आयन बना देगा। तो क्या है, तो क्या करेगा फिर ये इमीनियम आयन बनने के बाद एक बार बेटा, अब इमीनियम आयन बन गया, अब आपको करना है इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसी पे। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए आपके लिए न्यूक्लियोफाइल एज वाटर लेंगे आप। वाटर को जब आप लेंगे तो बेटा देखो होगा क्या, थोड़ा समझो। वाटर को लेने के बाद में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा वहां पर जहां पर कहीं पर पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये आपने कर दिया, ये आर के साथ ये सी सिंगल बॉन्ड हमारे पास NH2 पे हो गया निगेटिव, और आपके साथ यहाँ पर ये आ गया है OH2। इसने बॉन्डिंग की, इस पर पॉजिटिव का साइन बना रहेगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से आपने, और इस पे यहाँ पर बेटा जब इसने इसके साथ बॉन्डिंग की तो यहाँ कौन सा साइन आया था, यहाँ साइन आया था पॉजिटिव का। अब जैसे ही ये जाएगा तो अब ये नेगेटिव साइन इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये अब हो गया न्यूट्रल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, न्यूक्लियोफिलिक में आपने क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया। वाटर मॉलिक्यूल ने बच्चों क्या किया था, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर मॉलिक्यूल में क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल में बेटा ये जाएगा, जाने के बाद फिर क्या करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल आराम से कार्बन पर जाकर ये जुड़ जाएगा, और ओ के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों ओ के ऊपर आएगा ये मेरे बच्चों को पता है, क्योंकि जब भी लोन पेयर से बॉन्डिंग होगी तो पॉजिटिव साइन क्रिएट करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव था, ये न्यूट्रल हो गया। आपको रटना कुछ भी नहीं है, बहुत तरीके से बेटा सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। रटने वाला काम नहीं है, सब कुछ एज इट इज एक साथ चल रहा है ये, ठीक है। इसके बाद में फिर अब क्या होगा, इसके बाद में बेटा अब होगा प्रोटॉन का ट्रांसफर। ट्रांसफर होगा किसका, प्रोटॉन का। तो अब हम जब प्रोटॉन का जब ट्रांसफर करेंगे तो इसमें देखो बेटा कैसे होगा ट्रांसफर। तो ये वाला, एक मिनट बच्चों, चलो भाई, जो मैंने कहा वो करो। ये हमारा, मैंने क्या किया समझना, इतना बन गया था। यहाँ पर इसको चाहो तो बेटा इस तरीके से लिख सकते थे हम लोग। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से दे दिया, ये जैसे ही ट्रांसफर हुआ लोन पर क्या करेगा, अपने पास बुला के बना क्या देगा, ये NH3। इतनी बात समझ आ गई है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सबको सीखा, फिर इसका होगा ट्रांसफर। इसका ट्रांसफर होने के बाद में देखो बेटा अब क्या हुआ, ठीक है। अब हमारा फाइनली क्या बनेगा,
ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर करने के बाद हमारा बन क्या गया बेटा, जो आपको चाहिए था। यानी कि आप लोगों ने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। कितने तरीके से एल्डिहाइड आपने बनाया, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहले आपने क्या किया था, एसिटिल क्लोराइड लिया था, बेंजल्डिहाइड बनाया था। ठीक है, दोबारा में आपने नाइट्राइल लिया, नाइट्राइल के साथ क्या किया था, रिएक्शन हुई थी। रिएक्शन के दौरान आपने स्टेफन रिएक्शन को कंप्लीट किया था। फिर आपके पास अगर दोबारा में नाइट्राइल था, तो उस नाइट्राइल से आप लोगों ने एल्डिहाइड बना पाए। ठीक है बेटा, इसमें एक भी ऐसी स्टेप नहीं है जो आपके समझ में नहीं आई होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। बताओ भाई, समस्या किसी बच्चे को? ठीक है भाई, नहीं होनी चाहिए। और इन केस अगर समस्या आती है तो आपको कौन सा काम करना है बच्चों, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इन रिएक्शंस के वीडियो में जो बच्चे हैं और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो का ध्यान देना बेटा। ये मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है, देख लेना है, फिर पॉज करो, फिर प्ले करो, पॉज करो, प्ले करो। इस तरीके से एकदम सिस्टम पूरा फॉलो करो, सिस्टम पूरा फॉलो करो। एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ बेटा। ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको अपनी कॉपी को इस तरीके से सजा के भेजना है, आप ये सोचो ज़िंदगी का पहला और आखिरी पड़ाव हम पार कर रहे हैं। कॉपी लिखते वक्त आपको सब कुछ आता है, यू नो वेरी वेल। आप वहाँ पर जब बैठेंगे, कंप्लीट टीचर बन के बैठेंगे वहाँ, कि आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, पूछो क्या पूछोगे। और बेसिक से लगाकर, यानी कि बॉटम से लगाकर टॉप तक का आपका नॉलेज है, वो दे दो। रिएक्शन मैकेनिज्म की गारंटी पूरी मेरी है। जो भी नेम रिएक्शन आ रही हैं, इस तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट करनी है। पूरी रिएक्शन आपको क्या बनाना था बेटा, एल्डिहाइड। यानी कि मेरी हेडिंग चल रही थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड बेटा मेरा कंफर्म हो गया। इस तरीके से अगला हमें क्या करना है, एल्डिहाइड हमारा हो गया कंफर्म। अब हमें आगे चलना है। आगे हमारी हेडिंग पड़ेगी, डालो हेडिंग, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, यानी कि हेडिंग अगर आप चाहो तो लिख लो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन से क्या करना है, हमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है। ठीक है ना, जिसमें चाहे टॉल्यून हो। इसमें फिर हमें क्या करना है, इसके साथ में बेटा हम कुछ चीज़ लेंगे, लिखना नहीं, केवल सुनना है अभी। इसमें हम क्रोमिल क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कराएंगे। ऑक्सीडाइज कराने पर क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड जैसे ऑक्सीडाइज होगा, फिर ये बनाएगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जब ये बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, हमारा कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड में फिर कन्वर्ट होगा कैसे, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद बेटा क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जो मुझे बनाना होगा, बनाना मुझे क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। क्यों स्टडी क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो यानी कि बेटा कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, आपको एक एक बात बता के चलनी है। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है बच्चा, मैं रफ कर रहा हूँ और आगे करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है भाई, देखो। हाँ, एग्जाम में अगर जैसे करनी है, एग्जाम में अगर रिएक्शन आ रही है तो बेटा आपको इसी तरीके से वहाँ पर बॉन्ड बनाने हैं, ब्रेक करने हैं, और आराम से। ठीक है ना, सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको क्या करो, इसको समझो बेटा, और अपने आप को आप समझा पाओगे। तो एकदम देखो बेटा, स्टेफन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, इसलिए करा रहा हूँ। इटार्ड स्टेफन, कभी कभी नाम से पूछ देते हैं वो। देखो बेटा, अगर वो नाम से नहीं पूछते हैं तो नाइट्राइल से क्या क्या बनेगा, पहले वो प्रिपरेशन आपसे पूछ दे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बताओ, बता देना। स्टेफन रिएक्शन पूछ दे, ना पूछे तो पूछेगा टाउल, हाउ कैन यू कन्वर्ट टाउलुइन टू बेंजल्डिहाइड। अब आ गया। ओवरऑल 100% एग्जाम में बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, जो आप पढ़ रहे हो उन्हीं में से पेपर बनना होता है। और कैसे बनेगा, मैं आपको पेपर बना जब आएगा तब प्रूफ करूँगा। देखो मैंने कराया था तो। बाहर से केमिस्ट्री में कुछ भी आता ही नहीं है बेटा, ये ध्यान रखो। तो आप लोग डाल दो हेडिंग, इटार्ड, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। ये बेटा मेरा इटा ए है, ये बेटा है आपका इटार्ड रिएक्शन। तो इसमें पहले दो तीन लाइनें जो हैं सीबीएसई कहता है वो बहुत ज़रूरी हैं। तो लिखो बेटा,
क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मेथिल ग्रुप, क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मेथिल ग्रुप टू अ क्रोमियम टू फॉर्म अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, to form a chromium complex which on hydrolysis which on hydrolysis gives corresponding gives corresponding benzaldehyde benzaldehyde। ठीक है भाई, समझ आ गई बात, डोंट टच। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई है। तो कन्वर्जन कैसे होना है बेटा, टॉल्यूइन को किस तरीके से, व्हाट हैपनिंग, ओके, वेरी गुड। तो करना क्या है बेटा, तो टॉल्यूइन का अगर कन्वर्जन हो जाए बेंजल्डिहाइड में, कैसे करोगे, इसी रिएक्शन के साथ आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आप लोगों ने लैंग्वेज लिख ली थी, तो सबसे पहले क्या करो, इसकी इसकी रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन बच्चा आप लोगों को पढ़ना है, उन सबके साथ करना क्या है, उन सबके साथ आपको रिएक्शन को पहले लिखना है। तो रिएक्शन में क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर लगा है CH3, इसके साथ हमने ले लिया है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ये आपका है क्रोमिल क्लोराइड, ये आपका है बेटा क्रोमिल क्लोराइड। आपने ये बना रखा था बच्चा, ये था आपका टॉल्यूइन, टॉल्यूइन। ठीक है भाई, आवाज नहीं करो। इसके बाद में ये CH2, तो आपने यहाँ पर बन जाना चाहिए, यहाँ पर एक हम बनाएंगे बेटा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, तो ये बनेगा मेरा CrOH और ये Cl2 का होल ट्वाइस, ये मेरा बन गया एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। चिंता मत करो, मैकेनिज्म सब देख लेना यार, नहीं दिख रहा तो समझाएगा अभी। फाइनली कर दो इसका हाइड्रोलिसिस, बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर, ये जो बंडल लिखा है मैंने वो यहाँ देख लो, CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस, ये जो बना हुआ था ये है, यानी कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ये वाला। ठीक है भाई, टॉल्यूइन क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है बच्चा, टॉल्यूइन की रिएक्शन हो रही है क्रोमियम क्लोराइड के साथ, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, बेंजल्डिहाइड हमको मिलेगा बेटा। स्टेफन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई है कई बार। ठीक है भाई, तो हलचल नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है, डालो हेडिंग मैकेनिज्म, चल भी, ठीक है भाई। तो पार्ट नंबर 1 डालो हेडिंग, पार्ट फर्स्ट या फिर पार्ट फर्स्ट या स्टेप नंबर 1, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करो भाई। ठीक है भाई, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, देखो, रिएक्ट विद क्रोमियम,
देखो, रिएक्ट विद क्रोमियम क्लोराइड टू टोलुइन टू फॉर्म टू फॉर्म टू फॉर्म chromium complex. This reaction is called in reaction. In reaction. This reaction is called in reaction. देखो भाई, ये हमारा प्यारा एरोमेटिक कंपाउंड है, लाडला। इसके ऊपर लगा दिया आपने ये इस तरीके से एच एच एच। हमारा है ये टोलुइन। ठीक है भाई। अब स्ट्रक्चर देखो किसका, क्रोमियम क्लोराइड का। क्रोमियम क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर होता है, साथ के साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बाद में ये बात बोल देना सर ये स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, पीटूंगा बहुत। तो करना क्या है आपको, इस तरीके से बना लिया आपने। अब देखो बेटा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें होगा क्या। इम्पोर्टेंट बात अब ये हो कैसे रहा, रिएक्शन कैसे होगी। ऑक्सीजन का काम है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसा होगा। इसको यहाँ से करा जाएगा निगेटिव। एज सून जैसे ही ये निगेटिव हुआ, ठीक है भाई, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेगा, ये दो स्टेप में रिएक्शन फिनिश हो जाएगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करेगा, तो इसमें देखो बेटा हो क्या रहा है, जैसे तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का, और ये होगा निगेटिव का। निगेटिव का काम क्या आता है, ये इस प्रोटॉन को अपने पास लेगा, तो ये प्रोटॉन इसको इस तरीके से क्या करेगा, निगेटिव करके जाएगा। जब ये इसको निगेटिव करके जाएगा तो होगा क्या, तो होगा क्या, तो इधर इस तरीके से लिखे दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इन रिएक्शन। यानी कि इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है। देखो बेटा, ये है डबल बॉन्ड, निगेटिव पॉजिटिव। जैसा जैसा हुआ है वैसा वैसा काम आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, सी आर है ये आपका, ये ओ एच हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड ओ ये है, और यहाँ पर ये सी एल है। इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आपने कर दिया है क्रिएट। ठीक है, दूसरी बात सुनो। अब ये क्या करेगा, यहाँ ना रिएक्शन करके ये पॉजिटिव पार्ट इसको यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ क्या आएगा, बात को समझना है बेटा एक एक चीज़ को। इसको अगर यहाँ से ब्रेक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको सिखाया जा चुका है। इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। पहले तो क्या करना है, ये इस तरीके से इसको भेजो यहाँ। निगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव के पास जा रहा है। तो जाने के बाद करेगा क्या ये, अब देखो इसको इधर से बना लो। जाने के बाद ये क्या करेगा, ये आपकी बेंजीन रिंग, आपने जो जो काम किया बेटा वही दिखाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पर सी है, यहाँ पर एक एच है, और यहाँ पर एक और एच है, यहाँ निगेटिव है। इस कार्बन पर पॉजिटिव आया, और यहाँ पर इस सी आर के साथ, इस सी आर के साथ एक तो आ गया डबल बॉन्ड, एक आ गया ओ एच, और एक आ गया सी एल, और एक और आ गया सी एल। ठीक है भाई, आपने क्या किया, इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी आपने कर दी है खत्म। आपने कुछ ऐसा बना दिया। ऐसा बनने के बाद में अब देखो बेटा, एक स्ट्रक्चर इसी में एक और बनेगा, वो क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे,
ठीक है। Cl OH डबल बॉन्ड O। ठीक है भाई, बात आपको समझ आ गई बेटा। ये वाला डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड था। ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये कंपाउंड एक एरोमेटिक था। अब ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस लाएगा, तो ये वाला बॉन्ड आप इसको यहाँ भेजेंगे। तो जब ये वाला यहाँ जाएगा तो इस पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये वाला लोन पर क्या करेगा, इसके पास बॉन्डिंग कर लेगा। तो होगा क्या इस स्टेप के बाद में, होगा क्या देखो, छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये बॉन्ड बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ये, और यहाँ पर ये सी है। ठीक, ये वाला आएगा तो जब ऐसे यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से निकलेगा अभी बेटा, फिर निकलेगा तब ये वाला प्रोसेस, तो फिर जैसे इस पे जाएगा तो ये इसको यहाँ भेजेगा, और फिर ये लोन पर निगेटिव हो जाएगा, लोन पर निगेटिव, और निगेटिव इसके पास चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। तो पहले मैं बना लूँ बेटा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ बच्चा है। ओ एच के बाद में जगह कम पड़ रही भाई। एक काम करो बेटा, इतना बना लो, इतना बना लो, यहाँ तक समझाता हूँ मैं, ये यहाँ रोको। दोबारा समझो एक बार दोबारा। टोल्यूइन ने क्रोमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की, ये प्रोसेस क्या है बेटा, इसको क्रिएट करना पड़ेगा निगेटिव, निगेटिव करने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये इस पे आएगा निगेटिव, निगेटिव साइन आएगा, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा तो जैसे पॉजिटिव हो तो ये बना लेगा डबल बॉन्ड। तो इनके इनके बीच में बन गया था डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, बनने के बाद में फिर ये क्या करेगा, इसको आगे यहाँ से जोड़ देगा, जुड़ गया। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, अब ये पॉजिटिव पार्ट है, तो अब ये क्या, ये तो इनके इनके बीच में डबल बॉन्ड ये बन गया, डबल बॉन्ड बनने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड जो था इसकी एरोमेटिसिटी होगी लॉस्ट। लॉस्ट होने के बाद बेटा अब क्या करेगा, प्रोसेस चलेगा पूरा, ये इसको डबल करेगा, डबल क्रोमियम यहाँ से निकलेगा, इस वाले बॉन्ड से हट जाएगा, तो इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। फिर क्या करेगा ये ऑक्सीजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ये निगेटिव जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा क्या, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ, उसको मैं रफ करूँगा आगे वाले को, आगे वाले को मैं रफ करे दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझो, क्योंकि ये एक स्टेप नंबर सेकंड में जाएगा। ये इतना आपने बना लिया था, इसके इसके बाद में बनेगा 2,3, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, सिग्मा सिग्मा ट्रॉपिक। ठीक है, तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट अपने आप ले लेना, रीअरेंजमेंट। तो देखो बेटा, इसके बाद ये बनेगा क्या, पहले मैं बना लूँ फिर मैं आपको समझा दूंगा। ये एरोमेटिसिटीज की वापस आ गई है, यहाँ पर H, यहाँ पर H था, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन था। इसके बाद में यहाँ Cr था, इधर OH था, इधर Cl था, इधर Cl था। ठीक है भाई, ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ, ये डबल बॉन्ड का ये इसके पास आएगा, जाएगा तो पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करने पर अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, अब ये डबल बॉन्ड जैसे ही बन जाएगा, 2,3 सिग्मा रीअरेंजमेंट जब हम करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा, आने पर ये बाहर हो जाएगा, बाहर ये निगेटिव, जैसे ही निगेटिव करेगा फिर ये इस पे रिएक्शन कर देगा, तो फिर ये क्या करेगा बेटा, ये इसके पास, फिर ये इसके पास आगे जुड़ जाएगा। ठीक है भाई।
ठीक है ना, क्योंकि कार्बन टेट्राहाइड्रल होता है बेटा, यहाँ पर जैसे बैलेंसिंग कम होगी तो साइन क्रिएट कर देगा ये, तो इसमें 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। उसके आने पर इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, सीधा जोड़ दिया, बस कुछ भी नहीं है, नया काम किया। समझ आ गया? दोबारा समझो। ये हमारे पास क्या था, यहाँ तक ठीक है, ये इस तरीके से, हाँ ये यहाँ चला गया, ठीक है, यानी कि प्रोटोनों का ट्रांसफर कर दिया। ठीक, ट्रांसफर करने के बाद इसको, इस पॉजिटिव पार्ट को ले जाके हमने ब्रेक किया तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो जैसे बेटा ये डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड करने के बाद में ये इस तरीके से कुछ जुड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, जुड़ने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ना दिखा के आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड दिखा सकते हो। अब ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, डबल बॉन्ड तो हो गया, लेकिन यार ये क्या हो गया, ये एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो गई। ये दोबारा में क्या होगा, फिर ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस लेगा। जब ये वापस लेगा यहाँ, तो ये जब ये आएगा तो ये बाहर होगा, तो ये घूम के वहाँ पहुँच जाएगा। इतना काम हो गया। तो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, ये चीज़ यहाँ से हटके बाहर निकल के ये स्टेट में आ जाती है। अब हमें क्या करना है इसका, ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से हमें करना क्या है, देखो इतना बना लो, स्टेप नंबर 2 डाल देना। ये स्टेप नंबर 2 ने डाल दो बीच में। ये हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का आप लोगों ने क्या किया, 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करके ये बना दिया। अब इसका स्टेप बनेगा फाइनल। फाइनल स्टेप 3 में क्या करोगे आप, इसका हो जाएगा अब हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा समझना पड़ेगा आपको, तो लिख लो एक बार और लास्ट बार। देखो बेटा, अब क्या होगा, क्या क्या निकल रहा है, -Cr ClOH -HCl, ये बाहर हो रहा है। बाहर होने पर क्या बन रहा है आपका फाइनल प्रोडक्ट, बेंजल्डिहाइड, जिसका मुझे था इंतजार। तो ये मेरा क्या बन गया, ये बेटा मेरा बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्रोमिल और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया आपने, सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से बनाया। 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक था बेटा। देखो आराम से जिस जिस काम को करा जा रहा है, मैकेनिज्म में नथिंग, आपको करना क्या है, मैं जितने बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो किस किस तरीके का क्या बना रहा हूँ, आप इनको फॉलो करते चलो। फॉलो करने के बाद बेटा आपको खुद लगेगा केमिस्ट्री वास्तव में सरल है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपको जब तक समझ नहीं आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक वो टफ है। जिस दिन बेटा ये चीज़ें आपको समझ आ गई, फिर आपको उससे सरल कुछ लगेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा बेटा दिल लगाओ पढ़ाई में, चीज़ें दिल से लिए हुए फैसले बहुत अच्छे होते हैं। आप इन्हें लगाओ, सिखाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी गारंटी, धीरे धीरे आप लोगों को पूरी केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शन है, मैं ये किस किस तरीके से हो पा रही हैं, आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बेटा, इसके साथ में अब करना क्या है, नेक्स्ट हमें, अब हम बात करेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन रह गई, ये नेम रिएक्शन, इसको भी करना है। तो भाई लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके लिए क्या करना है, आप इतना ही रखो आज के लिए। नेक्स्ट IUPAC का कुछ नॉमेनक्लेचर और गटरमैन कोच रिएक्शन को हम एक साथ कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग साथ के साथ लगे रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। ओके, थैंक्स बेटा।